अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होती है और क्रॉस ब्रिजेस किस तरह से बनते हैं। अब हम देखते हैं कि मसल की फाइबर के साइज के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वेरिएशंस आती हैं जिनको आपने कंसीडर करना होता है। वो कहता है कि आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं मसल के फाइबर के साइज की और लेंथ को। कहते हैं कि जब भी हम बच्चे होते हैं, बच्चे से कोई एडल्ट होता है, तो उस दौरान हमें पता है ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे होते हैं आपकी ग्रोथ के अंदर। आपके मसल का लेंथ और डायमीटर क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। ठीक है, वो कहता है कि इसमें ये जो चीजें हैं वो हमारे पास एज अ होल मसल के लेवल पर तभी आती हैं जब वो मसल फाइबर के लेवल के ऊपर आती हैं। ठीक है, ये चीज आती है। उसके बाद वो कहते हैं कुछ मसल ऐसे होते हैं जो कि आपके पास क्या होते हैं, कुछ मसल के फाइबर्स ऐसे होते हैं जो कि इंटायर लेंथ के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो हमारे पास थोड़े शॉर्टन होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपके मसल का एक्टिविटी लेवल या उसके ऊपर जो डिमांड इंपोज हो रही है या उसका जो वर्क है वो क्या है। ठीक है, अगर हम ग्रोथ एंड एडेप्टेशन की बात करें तो वो कहता है कि हमारे पास स्केलेटल मसल जो है वो थ्रू आउट द लेंथ और डायमीटर फ्रॉम द बर्थ टू एडल्टहुड जो है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। यानी उसका डायमीटर भी इंक्रीज होता है और उसकी लेंथ भी इंक्रीज होती है। और फिर अल्टीमेटली कहता है कि लेंथ एकदम एक टाइम बाद इंक्रीज होना बंद हो जाती है, लेकिन आपका डायमीटर इंक्रीज होता रहता है अगर आप जो है वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें। एक बात आपने देखी होगी, जब भी कोई हैवी वेट लिफ्टिंग करता है या कोई जिम वगैरह जाता है तो उसके मसल का मैस थोड़ा ज्यादा होता है, यानी उसके मसल के अंदर हाइपरट्रॉफी होती है। और ये तभी होती है जब क्या होता है, उसके मसल का डायामीटर यानी मसल का बल्क जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कहता है कि हमारे पास मसल फाइबर नंबर है क्रॉस स्पीशीज, वो कहता है का नंबर भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता है। देखें, एक होती है लेंथ यानी मसल के अंदर सिंपल लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, मसल लंबा हो रहा है। एक होता है डायमीटर यानी एक मसल अपनी विड्थ में इंक्रीज हो रहा है। और फिर वो कहते हैं कि बाज़-औक़ात कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मसल के फाइबर का नंबर भी इंक्रीज करता है। ठीक है, इंडिविजुअली फाइबर का नंबर इंक्रीज होना और बात है, पहले से मौजूद फाइबर्स की लेंथनिंग होना, उसका डायमीटर इंक्रीज होना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वो कहते हैं कि ह्यूमंस के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि मसल के फाइबर का नंबर इंक्रीज हो जाए, लेकिन वो कहते हैं कि ये जेनेटिकली डिटरमाइन होता है ऑलरेडी। लेकिन अल्टीमेटली वो कहते हैं कि बाज़-औक़ात कुछ टाइप के अंदर या कुछ इंजरीज के अंदर पेशेंट के मसल का लॉस होना शुरू हो जाता है, तो तब मसल के फाइबर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट आती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे आता है कि ह्यूमंस के अंदर किस तरह से मसल के फाइबर्स का इंक्रीज होता है। तो वह बात जैसे मैंने आपको ऊपर बताई, द इंक्रीज इन द मसल साइज आफ्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज जनरली बिलीव टू रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन मसल फाइबर डायामीटर रादर देन द नंबर ऑफ फाइबर। ये आप आगे भी बहुत ज़्यादा इस बात को पढ़ेंगे कि मसल के फाइबर का नंबर इंक्रीज होना इज नॉट समथिंग दैट इज प्रूवन बाय एविडेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं है, लेकिन मसल के फाइबर का डायामीटर, उसकी विड्थ में इंक्रीज होना, उसके बल्क में इंक्रीज होना, ये ज़रूर देखा जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट पे आता है, अब मैंने बार बार आपको एक बात बताई है शुरू में भी कि आपका जो मसल होता है उसके पास एक मोटर यूनिट आता है। जब वो मोटर यूनिट आता है, यहाँ पर बेसिकली एक इम्पल्स आती है, फिर एक मोटर यूनिट होता है। ये मोटर यूनिट क्या करता है, बेसिकली मसल फाइबर्स को क्या करता है, इनरवेट करता है, यानी उनकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। एक जंक्शन बनते हैं जिसको आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, जहाँ पर एक नर्व आके मसल के ऊपर मिलती है। ठीक है, और फिर डिफरेंट मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जिसमें हमारे पास एसिटाइलकोलिन है जो कि कॉन्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें होती है। अब वो कहते हैं कि मोटर यूनिट होता क्या, आप उसकी डेफिनेशन के बारे में वो आपको थोड़ा बता रहा है। वो कहते हैं मसल फाइबर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द फंक्शनल ग्रुप ऑफ डिफरेंट साइजेस दीज ग्रुप्स। उसके अंदर वो कहते हैं कि हमारे पास सिंगल मोटर यूनिट होता है और तमाम फाइबर उस सिंगल मोटर यूनिट के साथ इनरवेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोटर यूनिट। यानी एक सिंगल मोटर न्यूरॉन आया और उसने सारे के सारे फाइबर्स को क्या कर दिया, इनरवेट कर दिया, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मोटर यूनिट। अब हम आगे देखें तो वो कहते हैं ये जो इनर्वेशन है वो किस तरह से होती है। अब वो कहते हैं एक्सोन ऑफ ईच मोटर यूनिट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। जैसे कि अब यहाँ पर आकर लगा ना, तो यहाँ पर एक प्लेट बनेगी जिसको हम कहते हैं एंड प्लेट, जिसको वो कह रहा है मोटर एंड प्लेट। तो उसने लिखा हुआ था एक्सोन ऑफ ईच मोटर न्यूरॉन सब डिवाइड मेनी टाइम्स सो दैट ईच इंडिविजुअल फाइबर्स इज सप्लाइड बाय द मोटर प्लेट। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अब मेरी बात सुनिए, अंडरस्टूड से बात है, एक मसल के अंदर तो बहुत ज़्यादा मसल फाइबर्स हैं। अब क्या हर मसल फाइबर के लिए अलग अलग नर्व आएगी, ऐसा थोड़ी होगा। तो क्या होता है कि एक आपके पास मोटर न्यूरॉन आता है, ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन, वहां पर एक मोटर यूनिट बनता है बेसिकली, उसकी एक मोटर एंड प्लेट होती है और वहां से वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है और तमाम के तमाम आपके मसल फाइबर्स को सप्लाई करता है। ठीक है, तो वो कहते हैं देयर इज टिपिकली ओनली वन एंड प्लेट पर फाइबर। पर फाइबर क्या होती है, सिर्फ एक ही एंड प्लेट होती है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, द फाइबर्स ऑफ अ मोटर यूनिट मे बी स्प्रेड ओवर सेवरल सेंटीमीटर एरिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस जगह पे वो आया सिर्फ उसने उसके नीचे वाले, वो कहते हैं कुछ सेंटीमीटर तक दूर तक एक
अपना शो करता है इफेक्ट, ताकि कॉन्ट्रेक्शन भी उसी तरह से हो सके, ठीक है। उसके बाद मोटर यूनिट्स आर टिपिकली कन्फाइंड टू सिंगल मसल एंड लोकलाइज्ड विद इन दैट मसल। ऑब्वियस सी बात है कि मैंने बाइसेप की कॉन्ट्रेक्शन करानी है और मुझे डिजायर है बाइसेप की, तो मोटर यूनिट आएगा ही उस मसल के पास। ऐसा थोड़ी है कि वो ट्राइसेप के ऊपर भी चला गया, वो चला गया हमारे पास डिफरेंट और जगहों पे, ये सेरेटस इंटीरियर के पास चला गया, ट्रेपीजियस के पास चला, हमें तो उसकी चाहिए ही नहीं है। सो दैट विल बी एन एबनॉर्मेलिटी, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं साइज वेरिएशन। वो कहते हैं कि हमारे पास सिंगल मोटर यूनिट, एक कहते हैं कि एक छोटा सा मोटर यूनिट है, उसके अंदर भी डिफरेंट तरह के, वो कहते हैं कि एक मोटर यूनिट जो है वो कहता है फ्रॉम लेस देन 100 टू नियरली 2000 फाइबर जो है ना उनको इनर्वेट कर सकता है, और इतने उसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है। वो कहते हैं कुछ मोटर यूनिट्स हमारे पास स्मॉल होते हैं और कुछ होते हैं हमारे पास लार्ज। स्मॉल मोटर यूनिट्स वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली कंट्रोल मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं। एक बात आपने अक्सर सुनी होगी, हम कहते हैं कि कुछ हमारे एरियाज ऐसे होते हैं जिनसे ना हमने काम लेना होता है, बहुत ज़्यादा फाइन मोटर टास्क लेने होते हैं, उनकी ना नर्व सप्लाई क्या होती है, रिच होती है। रिच नर्व सप्लाई से क्या मुराद है, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वर्क करना होता है, फाइन मोटर टास्क करने होते हैं, सो आपको बहुत ज़्यादा प्रिसिजन चाहिए होती है, ठीक है। उसके लिए वहाँ पर नर्व सप्लाई भी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि मूवमेंट्स दैट आर प्रिसाइजली कंट्रोल सच एज दोज ऑफ आइज और फिंगर्स, उनके अंदर क्या होती है, स्मॉल मोटर यूनिट्स होते हैं, और ये स्मॉल मोटर यूनिट्स क्या करते हैं, प्रिसाइज मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अदरवाइज कुछ हमारे पास मसल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास ग्रोस मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, यानी बिग लेवल पे मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। अब बिग लेवल पे मूवमेंट से मुराद है कि इस मूवमेंट की कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होगी, ठीक है। जैसे अगर मैंने राइटिंग करनी है तो ये मेरा एक फाइन मोटर टास्क है, ये मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना है, एक पर्टिकुलर स्ट्रोक ही रखना है, ताकि मेरी एग्जैक्ट प्रिसाइज राइटिंग वही लिखा जाए जो मैं लिखना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैंने कोई चीज़ उठानी है या अगर मैंने जो है वो सिंपली फ्लेक्शन एक्सटेंशन करनी है, सो दैट इज अ ग्रॉस मूवमेंट, इसमें पूरे मसल को एज अ होल काम करना है, बहुत ज़्यादा प्रेसिजन की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर लार्ज मोटर यूनिट आते हैं जो कि फोर्सफुल मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, यानी हैवी वेट लिफ्टिंग आपने करनी है उसके लिए यूज होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे वो डिस्कस कर रहे हैं ट्विच टाइप मोटर यूनिट्स। अब ना एक बात आपको याद होगी, मैंने आपको मसल की एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसका नाम था इरिटेबिलिटी। अब ना इरिटेबिलिटी से क्या मुराद होती है, जब भी आपके मसल के ऊपर कोई भी स्टिमुलस आता है उसके नतीजे में आपका मसल एक रिस्पॉन्स शो करता है। अब वो रिस्पॉन्स वो कहते हैं कि मसल मोटर यूनिट का या मसल का जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज अ ट्विच टाइप फैशन, ठीक है, यानी वो ट्विच की फॉर्म में, सडन ट्विच की फॉर्म में आपको वो रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे डिफरेंट मोटर यूनिट्स किससे बने होते हैं, स्केलेटल मोटर यूनिट्स एंड मेड अप ऑफ ट्विच टाइप सेल्स। अब वो कहता है कि हमारे पास सिंपली क्या होता है, एक मसल मोटर यूनिट के ऊपर सिग्नल आया और उसके नतीजे में वो क्या करेगा, ट्विच टाइप फैशन में क्या करेगा, अपनी कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये ट्विच टाइप मोटर हमने देखना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपके मसल की जो एक्टिवेशन है वो किस तरह से हो रही होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हम पढ़ेंगे जो कि लेंथ टेंशन रिलेशनशिप है, वो किस तरह से वर्क करता है। थैंक यू सो मच।